गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। माई सेल्फ DS मीणा फ्रॉम सेंट एसन पब्लिक स्कूल, और हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं विलियन चैप्टर। और विलियन चैप्टर में अपन ने कुछ चीज़ें पढ़ ली है ऑलरेडी, बाकी की अपन आगे पढ़ेंगे। तो कंसंट्रेशन जो कैलकुलेशन टर्म्स है, यानी कि सांद्रण की गणना की जो टर्म्स थी वो आपकी लगभग सारी पूरी हो चुकी है। और अब हम थोड़ा सा इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो आगे जब बढ़ाएंगे तो अपन देखेंगे यहाँ पर जो न्यू टॉपिक है वो है विलेयता। अपन को यहाँ पर देखना है विलेयता। सॉल्युबिलिटी। विलेयता क्या होती है ये चीज़ अपन को पहले पता होनी चाहिए। तो विलेयता का मतलब होता है किसी भी पदार्थ का वह अधिकतम मात्रा, किसी भी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो किसी भी विलायक में एक संतृप्त विलयन बना सके। किसी भी विलायक में क्या बना सके? एक संतृप्त विलयन बना सके। किसी भी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो किसी भी विलयन के एक निश्चित आयतन में एक संतृप्त विलयन बना सके, तो उसे हम क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। किसी विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो एक नियत तापमान पर संतृप्त विलयन बना सके, उसकी विलेयता कहलाती है। किसी विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो एक नियत तापमान पर संतृप्त विलयन बना सके उसकी विलेयता कहलाती है। तो इस तरह से अपन क्या करेंगे? विलेयता को परिभाषित करेंगे। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए, अब हम पढ़ेंगे ठोसों की द्रवों में विलेयता। ठोसों की द्रवों में विलेयता। तो ठोसों के द्रव में विलेयता क्या होती है कि किसी ठोस की वह मात्रा जो एक नियत तापमान पर एक नियत विलायक के साथ
संतृप्त विलयन बना सके, संतृप्त विलयन बना सके, उसकी विलेयता कहलाती है। कोई ठोस है, उस ठोस की जो है एक नियत मात्रा जो है नियत तापमान पर विलयन, एक विलायक है उसकी नियत मात्रा जैसे 100 मिलीलीटर ले ली उसकी मात्रा, तो उसको वह संतृप्त विलयन बना सके, वो मात्रा विलेय की उसकी क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। जैसे 10 ग्राम चीनी जो है, जैसे 10 ग्राम चीनी जो है जब हम मिलाएंगे किसके साथ में 250 ml H2O के साथ, तो यहाँ जो बना विलयन, यहाँ जो विलयन बनेगा वो यदि क्या है, विलयन क्या है, संतृप्त है, विलयन क्या है, संतृप्त है। और आपके जो तापमान है वो तापमान नियत है 298 केल्विन, तापमान कितना है, नियत है 298 केल्विन। तो इस स्थिति में ये जो है इसकी क्या कहलाएगी, 10 ग्राम चीनी की विलेयता 250 मिलीलीटर, तो यहाँ पर क्या हो गई है, इसकी विलेयता हो गई। आगे बात समझ में। तो विलेय जो है उसकी विलेयता क्या होती है, ठोस की विलेयता क्या होती है कि उस ठोस का एक निश्चित अमाउंट जो एक नियत तापमान पर किसी विलायक की एक निश्चित मात्रा में क्या बना ले, संतृप्त विलयन बना लें, तो वो उस ठोस की क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ाते हैं। ठोसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक देख लीजिए। विलेयता को ये प्रभावित करते हैं तो क्या क्या कारक होते हैं। सबसे पहला कारक है ठोस की प्रकृति। ठोस की प्रकृति, ठोस जो है, आप जिस ठोस को द्रव में मिला रहे हो उस ठोस की प्रकृति कैसी है। तो देख लीजिए इसमें क्या है। इसमें आप देख सकते हो कि ठोस जो है, देखिए विलेयता का एक नियम है। विलेयता का क्या है, एक नियम है, और वो नियम क्या है, वो नियम ये है कि समान समान को घोलता है। समान समान को घोलता है। ठीक है, तो कैसे, जैसे अपने पास में है NaCl।
अब NaCl जो है इसको अपन तोड़ेंगे तो ये टूटेगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। अब अपने पास में जैसे एक है H2 को जब आप तोड़ोगे तो ये टूटेगा H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ इसका जो बना अणु जो बना है, नया पार्टिकल जो बना है वो क्या है, ध्रुवीय है, और इसका जो बना वो भी क्या है, ध्रुवीय है। अब क्या होगा कि इसका जो अपोजिट आवेश है वो इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा, और इसका जो अपोजिट है वो इसको आकर्षित करेगा। आगे बात समझ में, इसका ऋणावेश इसके धनावेश को आकर्षित करेगा और इसका धनावेश इसके ऋणावेश को आकर्षित करेगा। तो इस प्रकार ये दोनों क्या हो जाएंगे, आराम से घुल सकते हैं। अब यदि कंडीशन ऐसी ले ली जाए, जैसे अपने पास में है CCl4, तो CCl4 जो है इसमें क्या है, ये अध्रुवीय है, यानी कि इसका जो अणु है वो कुछ इस तरह का है, यानी कि उदासीन। अब ये इसके साथ कैसे बॉन्डिंग करेगा, ये इसके साथ बॉन्डिंग नहीं कर सकता। ठीक है, तो यदि ये इसको घोलना है तो हमको क्या लेना पड़ेगा, उदासीन। जैसे हमने ले लिया C6H6, ये भी क्या है, उदासीन है। तो ये दोनों एक दूसरे में क्या हो सकते हैं, घुल सकते हैं। तो समान समान को घोलता का मतलब ये है कि जिस ठोस को आप घोल रहे हो उसकी प्रकृति विलायक के अनुसार है तो उसकी विलेयता ज़्यादा होगी, उसकी प्रकृति जो है विलायक के अनुसार नहीं है, यानी विलायक के जैसी नहीं है, तो उसकी जो विलेयता है वो या तो होगी ही नहीं या फिर नगण्य होगी। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो अपन इसको लिख सकते हैं आराम से। आपको इसको नोट्स में कैसे लिखना है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। आपको इसको ऐसे लिखना है कि ध्रुवीय ठोस केवल ध्रुवीय विलायक में घुलता है तथा अध्रुवीय ठोस केवल अध्रुवीय विलायक में घुलता है। ध्रुवीय ठोस केवल कहाँ घुलेगा, ध्रुवीय में, और अध्रुवीय किस में घुलेगा, अध्रुवीय में। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट है आपके पास में तापमान का प्रभाव। तापमान का प्रभाव। देखिए अभिक्रिया जो होती है वो दो तरह की हो सकती है। पहली जो अभिक्रिया है वो ये है कि जैसे कि आपके पास में चूना प्लस जल, आपके पास में क्या है, चूना प्लस जल, तो यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर उत्पाद के साथ, यहाँ पर उत्पाद के साथ आपको क्या मिलेगी, ऊष्मा। तो ये हुई, इसको हम बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया।
लेकिन यदि कंडीशन ये है कि चीनी प्लस H2, तो यहाँ पर आपको ऊष्मा और देनी पड़ेगी, तब क्या बनेगा? विलयन। तब क्या बनेगा? विलयन। तो ये अभिक्रिया कौन सी है आपकी? ये आपकी अभिक्रिया है ऊष्मा शोषी। कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि यदि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो तापमान बढ़ाने पर विलेयता जो है वो घटेगी, और यदि ऊष्मा शोषी है तो तापमान बढ़ाने पर विलेयता क्या होगी? बढ़ेगी। इस रिलेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, इस रिलेशन को आपको लिखने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो इसको, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में यदि आप क्या करते हो? तापमान को क्या करते हो? बढ़ाते हो। अभिक्रिया क्या है? ऊष्मा शोषी है। इसमें आप क्या कर रहे हो? तापमान को बढ़ा रहे हो, तो विलेयता यहाँ पर क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन यदि आपके पास में जो अभिक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी है, यानी कि उसमें से तापमान को बाहर निकलना है और आप बढ़ा रहे हो, तो वो तो उल्टा हो जाएगा काम। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होगा? इसमें यह होगा कि यदि आप तापमान बढ़ाओगे तो विलेयता घट जाएगी। ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है जब ठोसों को हम किस में मिला रहे हैं? द्रवों में मिला रहे हैं। जब ठोसों को हम द्रव में मिलाएंगे तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में तापमान जो है वो क्या होगा? तापमान बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी, विलेयता जो है बढ़ेगी। और यदि आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में तापमान बढ़ाओगे तो विलेयता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करते हैं दाब का प्रभाव। अगला कारक है दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव। दाब का जो प्रभाव है उसमें आपको ये लिखना है इसमें कि ठोस जो होते हैं उनको जब द्रवों में मिलाया जाता है तो उस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो ठोसों की द्रवों में विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है गैसों की द्रवों में विलेयता।
गैसों की द्रव में विलेयता। देख लीजिए, पहला कारक है यहाँ पर गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति, गैस की प्रकृति से मीन्स ये होता है कुछ गैसें ऐसी होती है जो ध्रुवीय प्रकृति की होती है, अतः वो जल में या ध्रुवीय विलायक में आसानी से घुल जाती है। लेकिन कुछ गैसें जो होती है वो ध्रुवीय प्रकृति की नहीं होती है, अतः उनको ध्रुवीय विलायकों में नहीं घोला जा सकता। जैसे HCl है, SO3 है, NH3 है, ये जल में विलयशील है। ठीक है। लेकिन जैसे आपके पास में है O2 है, N2 है, CCl4 है, ये जो है ये जल में क्या रहती है, अघुलनशील। जल में अघुलनशील। HCl, SO3 और NH3 जो है वो जल में आसानी से मिल सकती है, लेकिन O2, N2, CCl4 किस में घुलेगी, बेंजीन में, क्योंकि बेंजीन क्या है, अध्रुवीय है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी। तो गैस की प्रकृति जो होती है वो विलेयता को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। जिस विलायक में आप उसको मिला रहे हो, यदि उस विलायक के अनुसार उसकी प्रकृति है तो गैस मिल जाएगी, अदरवाइज तो वो नहीं घुलेगी। नेक्स्ट है तापमान। तापमान जो है वो किस तरह से प्रभावित करता है, देखिए जैसे कोई लिक्विड है, ये लिक्विड है आपका, इसमें ये गैसियस पार्टिकल्स है। अब यदि आप इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करोगे, यदि आप इसका क्या कर दोगे, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर दोगे, तो तापमान जब बढ़ाओगे तो ये जो गैस के कण हैं, ये गैस के कण यहाँ से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। गैस के कण क्यों निकल जाएंगे, क्योंकि इन गैस के कणों की तापमान बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो ये जो गैस के कण है ये यहाँ से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, और बाहर निकल जाएंगे तो विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो आप ये कह सकते हो कि यदि आपने तापमान बढ़ाया, यदि आपने तापमान क्या कर दिया, बढ़ा दिया, यदि आप क्या करते हो, तापमान इंक्रीज करोगे तो गैसों की जो विलेयता होती है वो घट जाएगी, और यदि आपने तापमान क्या कर दिया, घटा दिया, तो गैसों की जो विलेयता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में रखना है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है गैसों पर
दाब का प्रभाव। अब गैसों पर जो दाब का प्रभाव है वो हेनरी नामक वैज्ञानिक ने समझाया था। हेनरी ने कहा था कि जितना ज़्यादा आप दाब लगाओगे किसी गैस पर, उसकी जो विलेयता है वो उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी कि S इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। जितना अधिक आप दाब लगाओगे गैस उतनी ही ज़्यादा घुलेगी। S इक्वल टू KHP भी कर सकते हैं अपन। यहाँ पर KH जो है वो हेनरी नियतांक है। S क्या है? S जो है वो गैस की विलेयता, गैस की विलेयता। P क्या है? लगाया गया दाब, लगाया गया दाब। KH क्या है? हेनरी नियतांक। ठीक है, इसने आगे समझाया कि कोई भी जो गैस होती है उस गैस का जो आंशिक दाब होता है वो उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो इसको भी हम हटाएंगे तो KHX। तो यहाँ पर प्रेशर तो आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ पर X क्या है? गैस का मोल भिन्न। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है दाब का प्रभाव जो है उसको समझ सकते हो। इसको आगे और अपन डील करेंगे, अभी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज अपन इतना ही करवाएंगे। थैंक यू।